राम राम दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शनिदेव की कथा को सुनेंगे। शनिदेव हिंदू धर्म में न्याय व कर्म फल के देवता माने जाते हैं। वे सूर्य देव एवं छाया के पुत्र हैं। शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में सुख, सफलता, न्याय मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना जाता है और इस दिन श्रद्धा से पूजा एवं व्रत करने से शनि दोष शांत हो जाता है। अब हम जानेंगे शनि व्रत के कुछ नियम। शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ काले एवं नीले वस्त्र धारण करने चाहिए। शनिदेव को श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष की पूजा करके जल अर्पित करें तथा 7 परिक्रमा करें। काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल और काले वस्त्र का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। गरीबों व जरूरतमंदों की रक्षा करनी चाहिए। विशेषकर काले कुत्तों और कौवों को भोजन करवाना चाहिए। ओम शनि शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। शनिदेव की व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। पूरे दिन सत्य, धैर्य और शांत व्यवहार बनाए रखना चाहिए। अब हम प्रारंभ करेंगे शनिदेव की व्रत की कथा। एक समय स्वर्ग लोक में एक विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध होने की स्थिति बन गई थी। यह विवाद 9 ग्रहों में हुआ। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन ग्रह है और कौन सबसे बड़ा देवता है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा देवता है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर उनको बहुत क्रोध आया। राजा विक्रमादित्य ने यह सब कुछ जब देखा तो शनिदेव उनके पास गए और उन्होंने कहा, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि देवता ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहते हैं, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं जब किसी राशि पर आता हूँ तो कम से कम 7 वर्षों तक भी रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे और उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ वर्षों के बाद शनि देवता वापस आए। विक्रमादित्य ने बदला लेने के लिए शनिदेव जी ने एक घोड़े की व्यापारी का रूप धारण किया
और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार तो हुए, लेकिन वह घोड़ा बिजली की तरह गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उनसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंच गए। राजा ने एक सेठ की दुकान पर देखी और वहां पे कुछ समय के लिए आराम करने के लिए बैठ गए। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से ही सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने का वह हार वह खूंटी ही निकल गई जिसपे उसको लटका के रखा हुआ था। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के एक हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटकर उसे नगरी के बाहर सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लेने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसे मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार विवश होकर उनको राजकुमारी का विवाह अपंग विक्रमादित्य से करवाना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव जी ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुमसे अपने अपमान का बदला ले लिया है, तुमको उसका दंड मिल चुका है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना करके कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना दें। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई।
तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि के प्रकोप की सारी कहानी सुनी। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शनिदेव की अनुकंपा उन पर हमेशा बनी रहती है। धन्यवाद।